नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश शर्मा और आप देख रहे हैं बीके टेक्निकल 24। दोस्तों, बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। हाल ही में एक नया कुछ नियम लागू हुआ है मोबाइल रिचार्ज को लेकर, उसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। बहुत सारा फायदा आपको होने वाला है। देखिए, मोबाइल तो आज के टाइम में हर कोई यूज करता है और जो भी इंसान मोबाइल को यूज करता है, हर उस इंसान के लिए ये वीडियो बहुत काम की है। बस थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ कि नया जो नियम चालू हुआ है वो क्या है, क्यों लागू किया गया और क्या क्या लागू किया, ये सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ। वीडियो अंत तक देखना ताकि आप लोग इस चीज को अच्छे से समझ सकें। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बताता हूँ सारी जानकारी। दोस्तों, अगर मोबाइल यूजर की बात करें तो इंडिया में लगभग 50 से 55 करोड़ लोग हैं जो मोबाइल का यूज करते हैं। उनमें से 15 से 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि छोटा वाला कीपैड वाला फोन यूज करते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब वो छोटे वाले फोन का रिचार्ज करवाते हैं तो उसका रिचार्ज भी उनको बड़े फोन वाला करवाना पड़ता है। देखिए, जैसे हमारा एंड्रॉयड फोन जो है, बड़ा मोबाइल, जैसे हम एंड्रॉयड मोबाइल रखते हैं तो एंड्रॉयड मोबाइल में क्या होता है कि हम लोग फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं और व्हाट्सएप चलाते हैं, बहुत सारी चीजें चलाते हैं, तो इंटरनेट का यूज हम करते हैं। तो चलिए, हम लोग महंगा पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग सिर्फ फोन कॉल पे बात करने के लिए जो छोटा कीपैड वाला फोन यूज करते हैं, उनके लिए भी यही वाला रिचार्ज करवाना पड़ता है और ये उनके साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी होती है। कहीं ना कहीं नाजायज पैसा उन लोगों से लिया जाता है। क्यों कि देखिए, आप जब रिचार्ज कराओगे तो फोन कॉल के साथ साथ आपको इंटरनेट की भी सुविधा दी जाएगी, एसएमएस की भी सुविधा दी जाएगी, जबकि इंटरनेट तो उस छोटे फोन में चलता ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, तो उनका पैसा फालतू जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो वॉइस कॉल जो हम लोग करते हैं, फोन कॉल जो हम करते हैं, उसका ज्यादा पैसा नहीं लगता। एसएमएस पैक जो हम लेते हैं उसका भी ज्यादा पैसा नहीं लगता। रिचार्ज में सबसे महंगी कोई चीज होती है तो वो होता है इंटरनेट डाटा, उसी का पैसा सबसे ज्यादा लगता है और वही चीज उस छोटे फोन में चलती नहीं है, तो उनका पैसा एकदम से वेस्टेज जाता है। और कंपनियां इस तरीके से करोड़ों रुपया कमा रही हैं। क्यों कि 15 से 20 करोड़ यूजर ऐसे हैं जो कीपैड वाला फोन यूज करते हैं और रिचार्ज वो भी यही वाला करवाते हैं जो हम लोग बड़े फोन वाले करवाते हैं। तो देखिए, इसके लिए क्या क्या बदलाव किए गए हैं वो सारा मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहली चीज तो क्या है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक लोअर क्लास फैमिली से आते हैं, यानी आप सीधे शब्दों में मान लो कि एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। घर के कोई सदस्य अगर बाहर काम धंधा नौकरी मजदूरी कुछ भी करता है, उनके लिए फोन कॉल करने के लिए अगर महीने में 2 बार भी उनको बात करना है तो 2 बार भी बात करने के लिए उनको 200-250 रुपए का रिचार्ज करवाना पड़ता है। अब आप सोचिए कि महीने में 1-2 बार जो है उनको बात करना है और उसमें उनका 200-250 रुपए का, देखिए मिनिमम अगर रिचार्ज आप करवाओगे तो छोटे से छोटा रिचार्ज भी 199 रुपए का पड़ता है या 249 रुपए का पड़ता है या 299 का पड़ता है एक महीने वाला। तब आप सोचिए कि 1-2 बार बात करने के लिए ये जो है इतना महंगा रिचार्ज उनको करवाना पड़ता है। तो अब जो है हुआ क्या कि हमारे इंडिया की एक संस्था है जिसका नाम है ट्राई। ये ट्राई जो संस्था है ये सारी टेलीकॉम कंपनियों को कंट्रोल में रखती है अपने में। कोई भी संशोधन करने का, जो भी सुधार करना है, कुछ भी करना है, इन पर जो भी शिकंजा कसना है या किसी भी चीज को ये लोग गलत पाते हैं तो उन पर लगाम लगाने का काम जो करती है वो ये ट्राई कंपनी जो है वो करती है। ये जो संस्था है ट्राई, ये ट्राई जो है इनको सारा जो है कंट्रोल करके रखती है। तो होता क्या है कि यूजर्स की बहुत सारी ऐसी बातें होती रहती हैं कि भाई इतना महंगा रिचार्ज हो गया, हम लोग तो इंटरनेट यूज भी नहीं करते हैं, फिर भी उसका पैसा हमको देना पड़ता है। और होते करते ये बात जब ट्राई तक पहुंचती है तो ट्राई ने इस चीज पर गौर किया। गौर करने के बाद पूरे इंडिया में इसका सर्वे करवाया गया तो पता चला कि इंडिया के अंदर 50 से 55 करोड़ मोबाइल यूजर हैं जो कि मोबाइल यूज करते हैं। लेकिन उसमें से 15 से 20 करोड़ यूजर ऐसे हैं जो कि छोटा वाला फोन यूज करते हैं, कीपैड वाला, जिसमें कि इंटरनेट का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन रिचार्ज उनको भी वही करवाना पड़ता है जो कि हम एंड्रॉयड फोन वाले करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग तो चलो रिचार्ज करवाते हैं तो उसका फायदा भी लेते हैं। कोई व्हाट्सएप चला रहा है, कोई इंस्टाग्राम चला रहा है, कोई फेसबुक चला रहा है, कोई माने कुछ ना कुछ चला के उसको यूज कर लेते हैं। लेकिन कीपैड मोबाइल वाला जो बंदा है वो तो बेचारा फालतू में ही पैसा जा रहा है उसका। तो इस चीज को देखते हुए ट्राई कंपनी ने इन सारी मोबाइल कंपनियों पर एक शिकंजा कसा है। सारी मोबाइल कंपनियों को बहुत सारे नए नियम लागू करने को कहा है। अब वो नियम क्या क्या है वो आप देखिए। ये नियम आप अगर समझ लेते हैं तो आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। क्यों कि ये नियम आप जान लीजिए कि आपको क्या करने से क्या फायदा होगा। देखिए, दरअसल होता क्या है कि कोई गरीब वर्ग का आदमी है, अगर उसके पास 200-250 रुपए 300 रुपए नहीं है रिचार्ज करवाने के लिए, तो बहुत पहले आप लोगों ने देखा होगा कि 10 रुपए का
वाउचर आता था, जिसे वो घिस के अपने मोबाइल में डाल के 7-8 मिनट का उस पर टॉक टाइम मिलता था, तो वो 7-8 मिनट बात कर लेता था। और अगर कहीं छोटी मोटी बात करना हो तो 7-8 मिनट काफी होते हैं। अगर आप चाहो तो 2 मिनट काफी होती है काम की बात करने के लिए, और बाकी फालतू की पंचायत करना हो तो 1 घंटा भी कम है। तो काम की बात करने के लिए 2 मिनट बहुत होते हैं। और अगर 10 रुपए के वाउचर में आपको 7-8 रुपए का टॉक टाइम मिल जाता था 7-8 मिनट बात करने का, तो कम से कम आप उससे 2 या 3 बार बात कर सकते थे। 10 रुपए में इतना हो जाता था। लेकिन आज नियम कंपनियों ने ऐसे बना रखे हैं कि वो रिचार्ज वाउचर बंद कर दिए। 10 रुपए से जो मोबाइल से रिचार्ज होता था वो भी बंद कर दिया, सारे प्लान बंद कर दिए। सबसे फर्स्ट जो प्लान था वो 199 रुपए या 249 रुपए। अब आपको अगर महीने में एक बार भी बात करना है तब भी आपको ये 299 या 249 वाला रिचार्ज करवाना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ एक डर उन्होंने आप लोगों को लगा रखा था कि लगातार अगर आप 3 महीने तक रिचार्ज नहीं करवाते हो तो आपकी सिम बंद कर दी जाएगी। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एंड्रॉयड फोन चलाते हैं और एक मोबाइल में 2 सिम यूज करते हैं। अब एक सिम तो चूंकि उनको अपना चालू रखना ही रखना है, तो उसमें सारा कुछ वो कर लेते हैं, वॉइस कॉल भी ले लो, इंटरनेट भी ले लो, सारा कुछ ले लो। लेकिन जो दूसरी सिम है उसमें जो वो रिचार्ज करवाते थे अपनी सिम चालू रखने के लिए, तो वो उनका फालतू जाता था। अब आप देखिए इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं, वो सारा मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहली चीज, सारी कंपनियों को, चाहे तो वो आइडिया हो, एयरटेल हो, वोडाफोन हो, जियो हो, कोई सी भी कंपनी हो, हर कंपनी के लिए आदेश जारी कर दिया है कि हर कंपनी के पास 10 रुपए वाला रिचार्ज पैक होना चाहिए। 10 रुपए वाला वाउचर वाला रिचार्ज होना अति आवश्यक है हर कंपनी के पास। ये पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि अब जो रिचार्ज प्लान आएंगे वो आपके हिसाब से आएंगे। अभी क्या होता था, आपको कॉलिंग करने के लिए, सिर्फ बात करने के लिए रिचार्ज करवाना है, लेकिन कंपनी एसएमएस पैक, इंटरनेट पैक वो जबरदस्ती आपके ऊपर थोप देती थी। अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपको इंटरनेट वाला चाहिए तो आप इंटरनेट वाला रिचार्ज करवाइए, एसएमएस वाला चाहिए तो आप एसएमएस वाला रिचार्ज करवाइए, और सिर्फ फोन कॉल के लिए अगर आपको बात करने के लिए सिर्फ रिचार्ज करवाना है तो उसका अलग से पैक, तो उसका आप अलग से करवा सकते हैं। तो यहाँ आपको क्या फायदा होगा कि जब आपके में एसएमएस पैक नहीं रहेगा और इंटरनेट वाला पैक आपके में नहीं रहेगा, सिर्फ आपको वॉइस कॉल के लिए रिचार्ज करवाना, जैसे कि छोटा मोबाइल है उसमें हम वॉइस कॉल खाली फोन करने के लिए करवाएंगे तो वो आपको एकदम से सस्ता पड़ेगा। आज जो आप 2 महीने वाला रिचार्ज करवाते हो 500-600 का, इतने में अगर आप जो छोटे फोन में रिचार्ज करवाओगे तो आपका 1 साल के लिए हो जाएगा, 1 साल का। अब इसके साथ साथ एक 1 साल वाला भी प्लान आ रहा है। अभी जो प्लान है वो 84 दिन या 90 दिन यानी 3 महीने का जो होता था, लेकिन अब 1 साल वाला भी प्लान आएगा कि अगर आप एक बार रिचार्ज करवा लो तो 1 साल तक की टेंशन खत्म। ये चीज आपने समझ ली। अब इसके बाद एक चीज और है कि अभी जो डर था आपको कि अगर हम 3 महीने लगातार रिचार्ज नहीं करवाएंगे तो हमारी सिम बंद हो जाएगी, अब ऐसा नहीं है। अगर आप नई सिम पर एक बार भी अगर आप रिचार्ज करवा लेते हो तो 1 साल तक कोई भी कंपनी आपकी सिम बंद नहीं कर सकती। ये भी एक नियम जो है लागू किया गया है। तो इतनी सारी चीजें, ये इतने सारे बदलाव हुए हैं कि अब आप जो भी रिचार्ज करवाओगे आप अपने हिसाब से करवाओगे कि आपको नेट पैक चाहिए, आपको एसएमएस पैक चाहिए, या आपको सिर्फ जो है फोन कॉल वाला रिचार्ज चाहिए। तो उस हिसाब से जब आप करवाओगे तो निश्चित है कि आपका पैसा कम लगेगा। अब बात आती है 2 सिम वाले फोन की। 2 सिम वाले फोन में आप एक जिसको जो है फोन कॉल के लिए, इंटरनेट वगैरह चलाने के लिए, जिसको आप जो आपका एक परमानेंट नंबर है वो आप जो है यूज करते हो, तो आपको उसका तो रिचार्ज करवाना ही है, तो वो आप करवा लीजिए। लेकिन दूसरी जो आपकी सिम है वो भी आपकी पुरानी सिम है, आपको लगता है ये भी चालू रहना चाहिए, तो उसमें अगर आप एक बार रिचार्ज करवा लोगे तो 1 साल तक आपकी वो सिम बंद नहीं होगी। भले ही जो है उस पर आपकी आउटगोइंग बंद रहे, भाई रिचार्ज नहीं है, बैलेंस नहीं है तो आउटगोइंग तो नहीं रहेगी, लेकिन आपकी सिम बंद नहीं होगी। आप जब भी चाहें तब आप उसमें 10 रुपए का भी अगर एक वाउचर डालेंगे तो आप उससे बात कर पाएंगे। तो ये आपको जो है सिम बचाने का भी बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो इससे आपकी सिम भी जो है बंद नहीं होगी। तो ये इतनी सारी चीजों में जो है बदलाव हुआ। दरअसल ये ट्राई कंपनी जो है, लोगों ने इस पर शिकायत की, जब इसने जानकारी की तो पता चला कि इस तरीके से जो है करोड़ों रुपया ये कंपनियां जो है फिजूल का कमा रही हैं। हालांकि हुआ ये कि सारी कंपनियां इस वक्त ट्राई के खिलाफ खड़ी हो गई हैं कि भाई हम तो बर्बाद हो जाएंगे, लुट जाएंगे, लेकिन ट्राई के साथ आम जनता, हमारे जैसे लोग, वो ट्राई के साथ खड़े हैं कि भाई जो चीज हमें चाहिए वो आप दो। आप अपनी मर्जी से जबरदस्ती कुछ भी दे रहे हो, ये क्या है भाई? हमको वॉइस कॉल चाहिए तो आप हमको वॉइस कॉल दो, एसएमएस वाला
इंटरनेट वाला ये जबरदस्ती क्यों थोप रहा है, वो हमारे फोन में चलता ही नहीं है, तो इसका फालतू पैसा क्यों है। तो इसी को जो है बचाने के लिए ट्राई ने जो है आम जनता का साथ दिया, आम जनता ट्राई के साथ खड़ी हो गई और ट्राई ने भी सख्त आदेश कर दिए हैं कि जो जो नियम आपको बताए गए हैं उन नियमों का आपको सारी कंपनियों को पालन करना है। आपका नफा नुकसान होता है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आम जनता का नुकसान हम नहीं होने देंगे। जो लीगल है वही आप कर पाएंगे, अनलीगल आपको कुछ भी नहीं करने देंगे। तो दोस्तों ये थी सारी कुछ जानकारी नए मोबाइल रिचार्ज प्लान के बारे में। उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर इस तरीके की और भी वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे और मैं और भी इस तरीके की वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।